नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज हम इस हेल्थ वीडियो में बात करेंगे जिंक के बारे में। देखिए, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उन्हीं मिनरल्स में से एक मिनरल होता है जिंक। देखिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक की बीमारियों को जिंक दूर करता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, अर्थात जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यदि इसमें कमी आ रही है या आपके शरीर में उसकी कमी है, तो जिंक के बिना उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, लेकिन क्या होते हैं इसकी कमी से और क्या क्या रोग हो सकते हैं और किन खाद्य पदार्थों में जिंक हमें मिलता है और कैसे हम इसके नेचुरल तरीके से शरीर में पूर्ति करते हैं, वो सब कुछ हम भी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर बनाई सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें और हमारे काम को मोटिवेशन मिल सके। तो देखिए, जिंक जो होता है, जिसे हम यदि बात करें साइंटिफिक भाषा में तो इसे जस्ता कहते हैं। मानव शरीर में बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ साथ ये शरीर को प्रोटीन और डीएनए बनाने में भी सक्षम करता है। ये घाव को भरता है, बच्चों का सही ढंग से विकास करने में, थायराइड में, प्रजनन अंगों के स्वस्थ तरीके से काम करने में, स्वाद और गंध को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। देखिए, नियमित रूप से इस खनिज का हमारे शरीर में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में इस जिंक का उत्पादन नहीं हो पाता या जिंक युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खा पाते हैं, डॉक्टर उन्हें सप्लीमेंट देते हैं। और आप देखेंगे कि जब से कोरोना वायरस फैला, उसके बाद से जिंक ज़रूरी रूप से दिया जाता है इस बीमारी में, क्योंकि ये हमारे अंदर हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो देखिए, सबसे पहला ये क्या फ़ायदा देता है, यदि हम WHO की बात करें तो WHO के अनुसार जिन शिशुओं में जिंक की कमी होती है, उन्हें बार बार दस्त की समस्या होती है। तो ऐसे बच्चों को जिनको बार बार दस्त और उल्टी आते हैं, उन्हें डॉक्टर भी जिंक की सप्लीमेंट देते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के घाव या अल्सर की परेशानी है और उनका जो घाव है और अल्सर है जल्दी नहीं भरता है, तो अक्सर उनके शरीर में जिंक की कमी देखी जाती है। और ख़ासकर जिन लोगों के शरीर में घाव जल्दी नहीं भरते या देर से चोट भरती है, तो डॉक्टर्स भी उन्हें जिंक लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है वो त्वचा की मरम्मत से लेकर संक्रमण को रोकने तक का काम करता है और घाव को भरने के काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा जिंक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्सीडेटिव तनाव और पुरानी बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अन्य पहलुओं के बीच एक विशेष संबंध होता है। और जो नई रिसर्चेस हुई हैं उनके अनुसार जिंक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो इसलिए जिंक का हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो पुरुष जिनके जीवन में आप देखेंगे यौन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, उसका एक बड़ा कारण होता है एंटीऑक्सीडेंट और हार्मोनल बैलेंस का सही रूप में ना होना, और इसमें जिंक या जस्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक की जिन पुरुषों में कमी होती है, उनके शरीर में शुक्राणु सही ढंग से नहीं बनते हैं, और यौन स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर भी पुरुषों को जिंक की खुराक देते हैं और सप्लीमेंट के रूप में उन्हें बताते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, देखिए, हड्डियों के निर्माण और स्वास्थ्य में जिंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हड्डियों के दर्द को रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो आपकी नसों में, पैरों में जो दर्द होता है या सिर में झंझनाहट होती है, उनमें भी ये जो जिंक होता है बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अगर हम बात करें कि पूरे दिन में हमें अपने डाइट में कितना रखना चाहिए जिंक की मात्रा, तो केवल 75 मिलीग्राम की यदि आप दैनिक खुराक में जिंक लेते हैं, तो एक तो आपकी ये समस्याएं तो दूर होती ही होती हैं, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सर्दी जुकाम दूर होता है। इसके अलावा बहुत सारे गुड सोर्सेस हैं आपके आसपास। इसमें से बहुत सारे जो प्रमुख सोर्स हैं वो है दूध, दही, पनीर, मशरूम, गोभी, कद्दू के बीज, काजू, लहसुन, तिल, मटर, गेहूं, बादाम, फलियां, राजमा, सोयाबीन और दाल। लेकिन कुछ विशेष प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है
मूंगफली। देखिए मूंगफली जिंक का सबसे अच्छा स्रोत है क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड और फाइबर भी होता है। फ्री रेडिकल से बचाता है। तो अगर आप चाहते हैं मूंगफली का सेवन करना और जिंक की कमी को दूर करना तो आपको इसको भिगो कर खाना है। तो आपको इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट मिलेगा और अपनी हाथ की एक मुट्ठी से ज़्यादा मूंगफली का सेवन पूरे दिन भर में नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है तिल। तिल में बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें कई तरह के प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तिल में फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, देखिए डॉक्टर अंडे की जर्दी खाने के लिए मना करते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। जर्दी अर्थात जिसका पीला हिस्सा होता है। लेकिन यदि आप जिंक खाना चाहते हैं तो अपने आहार में अंडे के पीले भाग का सेवन ज़रूर करना है। उसके लिए आप को ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक अंडे का पीला भाग भी यदि आप डेली खाते हैं तो भी इसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो इसका पीला भाग होता है इसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, थायमिन, विटामिन B6, फॉलेट, विटामिन B12 और पैंथोनिक एसिड भी पाया जाता है। तो अगर दिन भर में आप एक अंडे की जर्दी खाते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में जिंक के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी मिल जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सोर्स होता है वो होता है लहसुन। लहसुन में बहुत मात्रा में जिंक पाया जाता है। साथ ही साथ रोज लहसुन की एक कच्ची कली के सेवन से शरीर को विटामिन A, B और C के साथ आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम अब मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करें, आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी और साथ ही साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई है तो निश्चित रूप से आप स्वयं को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए